जी, हम इसके रिएक्शंस की बात कर रहे थे। हमने कहा अल्कोहल के रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू CO बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड। CO बॉन्ड जो है वो कब होंगे, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, और OH ड्यू टू OH कब होंगे, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं ये आपने जहन में रखनी है हमेशा ये बात। न्यूक्लियोफाइल आर दो स्पीशीज विच आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग यानी न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा, यानी उसके अपने ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है न्यूक्लियोफाइल के हवाले से। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हम नॉर्मली इसे कहते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन से कौन लव करेगा जनाब, जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी है। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखना है कि ये जो रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड है ना, जब ये रिएक्शंस होंगे उस टाइम पर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा हमारे पास, मैंने आपको अल्कोहल्स की टाइप्स पढ़ाई हुई हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, इन केस ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, और इसकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये वाला केस होगा रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, उस टाइम पर रिएक्टिविटी का पैटर्न क्या होगा, उस टाइम पर रिएक्टिविटी का पैटर्न उसने लिखा हुआ है कि सबसे पहले CH3OH है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए मैं तीनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी, टर्शरी का भी। ठीक है, ये OH, ये OH और ये OH। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं या एक तरफ एक कार्बन अगर मौजूद है, ठीक है, तो ये वाला जो केस होगा, ये वाला, इसे हम कहेंगे कि ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर दो तरफ कार्बन अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन है तो ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप ही है तो फिर ये होता है टर्शरी अल्कोहल। हमने ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है कि जब CO बॉन्ड ने रिएक्शन करना है, वो टूटना है CO बॉन्ड ने, उस टाइम पर टर्शियल अल्कोहल ज़्यादा रिएक्शंस देता है, फिर सेकेंडरी देता है, फिर प्राइमरी देता है। क्यों, क्योंकि जब ये CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये निकल जाएगा साथ से, तो फिर ये जो कार्बोकैटाइन है ना टर्शरी का, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये आराम से रिएक्शन करेगा, उससे लेस स्टेबल होता है ये, उससे लेस स्टेबल होता है ये। इस वजह से टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है, प्राइमरी की सबसे कम होती है। और जब एक इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी यानी पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी अटैक करती है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी अटैक करेगी तो उस टाइम पर OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, वो जो OH बॉन्ड ब्रेक करता है ना, ये वाला OH बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो उसके लिए प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो ज़रा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी आते हैं और फिर टर्शरी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये है कि पहले मिथाइल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, ये हो गया। आगे हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। दोनों तरह के रिएक्शंस हमने देखने हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू CO बॉन्ड। उसके भी तीन रिएक्शंस हैं, फर्स्ट टाइप के भी और सेकंड टाइप के भी तीन ही हैं। रिएक्शंस ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा जनाब, इसमें पहला रिएक्शन है हमारे पास C2H5OH। हम इसके अंदर एथेनॉल ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर। इसका रिएक्शन है SOCl2 के साथ। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, pyridine की प्रेजेंस में होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl गैस, यानी अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनता है। पहला रिएक्शन ये है जिसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है तो उस OH की जगह पर Cl आ गया है। ठीक है, और एक जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो Cl के पास चली गई और बाकी SO2 बन गया। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो है इसका HCl के साथ, C2H5OH प्लस HCl। ठीक है,
और इस रिएक्शन जो है ये ZnCl2 की प्रेजेंस में होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में भी हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड बनेगा C2H5Cl प्लस साथ में बनता है वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे ल्यूकस टेस्ट के अंदर। ठीक है, तीसरी टाइप के जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि ये वो रिएक्शन है C2H5OH प्लस NH3 के साथ। NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया को हम इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन और NH2। ठीक हो गया। और ये रिएक्शन होता है थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, THO2 थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है इथाइल अमाइन। ठीक है, C2H5OH निकल जाएगा ना, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसके हम NH2 के साथ अटैच करेंगे। NH2 ये अमाइन ग्रुप होता है, ये इथाइल ग्रुप होता है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज इथाइल अमाइन। ठीक है, और इसके साथ बनता है जनाब वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे वो रिएक्शंस हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक हो गया। अब आगे दूसरी टाइप की रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, ये रिएक्शंस देख लेते हैं। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस है हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, यानी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। ये भी 3 तरह के रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन सिंपली है हमारे पास C2H5OH, इसका रिएक्शन हमने कराना है सोडियम के साथ 2Na। इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये सॉल्ट होता है, इसे सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं। और साथ में हमारे पास बनती है हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 ही यहाँ पे आएगा। नाम मैंने क्या बताया था इसका नाम है सोडियम इथेनोएट या सोडियम इथॉक्साइड, इसे आप कह सकते हैं सोडियम इथा ऑक्साइड। ठीक हो गया। दूसरी टाइप का जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ C2H5OH। इसका जब रिएक्शन कराएंगे CH3MgBr या I के साथ। ठीक है, MgI लिखा हुआ है आपकी बुक में, मैं भी I ही यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है CH4 मीथेन प्लस मैग्नीशियम, एक तरफ I दूसरी तरफ OC2H5। थर्ड टाइप के हमारे पास रिएक्शन है, वो रिएक्शन होता है C2H5OH, इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास है अल्कोहल या एथानोल ये। ठीक है, और ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। याद रखें हमेशा कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है तो एस्टर बनता है। ठीक है, एस्टर एक ग्रुप होता है वो बनता है, तो इस केस में कौन सा एस्टर बनेगा, CH3COO, यानी इसमें ये OH जाना है और ये हाइड्रोजन जानी है, वाटर रिमूव होना है और बाकी दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाना है। प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास CH3COO ये वाला, और ये वाला C2H5 हम आगे लगा देंगे C2H5 प्लस बना है हमारे पास वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाटर बना देता है। इसका नाम अब क्या है जनाब, इसका नाम है ये इथाइल और ये एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे जो रिएक्शंस हैं ड्यू टू CO एंड ड्यू टू OH, कहाँ गया ड्यू टू OH, ये रिएक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ तक। ठीक है, आगे कुछ और उसने रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं